दोस्तों, पारस मणि की कहानी 2वीं शताब्दी के आसपास शुरू होती है। ऐतिहासिक कहानियों की माने तो उस समय की राजा तिमनपाल के पास एक जादुई पत्थर था जिसे पारस मणि कहा जाता है। आधी हकीकत आधा फसाना में आज आपके सामने होगी पारस मणि की कहानी। जी हाँ, वही पारस मणि जिसके बारे में कहा जाता है कि वह ऐसा पत्थर है जो लोहे को भी सोना बना सकती है। बेशक सुनने में तो ये कहानी हकीकत कम फसाना ज़्यादा लगती है, लेकिन देश में एक ऐसी जगह है जहाँ पारस पत्थर के जिंदा होने की दावा किया जाता है। पौराणिक कहानियों के अनुसार एक बार देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ जिसमें 14 रत्न निकले। इनमें विष और अमृत के साथ लाखों बेशकीमती मणियां भी निकली। इन्हीं मणियों में पारस पत्थर भी था जो लोहे को सोना बना देती थी। आधी हकीकत आधा फसाना में आज उसी पारस पत्थर की है। ये कहानी देश के 2 ऐतिहासिक किलों की है जहाँ पारस पत्थर के होने का आखिरी जिक्र मिलता है। बताते हैं कि उस किले के आसपास लोगों को आज भी सोना मिल जाता है। किले पर आधुनिक मशीनें आजमाई तो कदम कदम पर सोने के हैरत अंगेज इशारे मिले। राजस्थान के एक सदियों पुराने किले की पड़ताल करने। इस पड़ताल में टीम के साथ इंजीनियर्स की एक टीम और कुछ आधुनिक मशीनें भी थीं। ऐसा इसलिए क्योंकि उस किले के आसपास रहने वाले लोग बता रहे थे कि उस किले में राह चलते किसी को भी सोना मिल जाता है। जब टीम ने किले की एक बावड़ी में वैज्ञानिक मशीनों को आजमाया तो वाकई कुछ हैरत अंगेज इशारे मिले। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। टीम ने थोड़ी और पड़ताल की तो कुछ लोगों ने बताया कि ये सब कुछ एक पारस पत्थर का करिश्मा है। टीम के सदस्यों ने ऐतिहासिक कहानियों को पढ़ा तो पाया कि पारस पत्थर का आखिरी जिक्र राजस्थान की ही एक रियासत में हुआ है। इतना सब कुछ जानने के बाद अब बारी उस चमत्कारी पत्थर को तलाशने की थी और तफ्तीश के बाद जो कुछ टीम के सदस्यों ने देखा वो किसी को भी हैरत में डाल सकता है। ये राजस्थान की एक पुरानी रिहायत का शाहाबाद किला है। लोगों ने न्यूज़ 18 की टीम को बताया कि यहाँ की मिट्टी आज भी सोना उगलती है। यहाँ हुई खुदाई और मशीनों के इशारे ने वैज्ञानिक के भी होश उड़ा दिए। लेकिन इस वैज्ञानिक पड़ताल के नतीजे देखने से पहले उस राज को समझना जरूरी है जो सदियों से यहाँ की मिट्टी में दफन है। मसलन इस किले में सोने का खजाना है तो वहाँ सोना कहाँ से आया? क्या ये सब कुछ किसी जादुई पत्थर का करिश्मा था? इस कहानी का पिछला सिरा मिला राजस्थान की ही एक और रियासत से जहाँ तीमनगढ़ का किला है। 11वीं शताब्दी की एक ऐसी सल्तनत जो बार बार लूटी और बार बार बसी। इसकी वजह किला नहीं था, वजह था वो पारस पत्थर जो इस किले के राजा के पास था। इस किले का रिश्ता है यदुवंशी राजाओं से। इतिहास के पन्नों में भगवान कृष्ण की वंशज और पारस पत्थर का आखिरी जिक्र इसी किले में मिलता है। पारस मणि की कहानी 2वीं शताब्दी के आसपास शुरू हुई थी जब इस किले में राजा तिमनपाल का राज हुआ करता था। ऐतिहासिक कहानियों को माने तो राजा तिमनपाल के पास एक जादुई पत्थर था। यह पत्थर लोहे को सोने में बदल देता था। इन कहानियों को साबित करता है यह रियासत का इतिहास जो कहता है कि यहाँ की राजा जनता से कर के रूप में पैसे नहीं बल्कि पुराना लोहा वसूलते थे। शायद इसीलिए ताकि पारस पत्थर के जरिए लोहे को सोने में बदला जाता हो। लोगों का कहना है कि यहाँ का खजाना बहुत भारी है क्योंकि यहाँ का राजा पुराने लोहे को कर के रूप में लेता था और उसे सोना बनाता था। इसीलिए विदेशी शासकों की निगाहें टिकी हुई थीं कि यहाँ भारी मात्रा में सोना है। इन कहानियों को सुनने के बाद तीमनगढ़ के बारे में थोड़ी और जानकारी जुटाई। लोगों से पूछताछ करने पर पता चला कि अफगानी शासक मोहम्मद गोरी ने भी तीमनगढ़ किले पर हमला किया था। लोग बताते हैं कि वो हमला भी पारस पत्थर की ख्वाहिश में ही हुआ था। इतिहासकार मानते हैं कि मोहम्मद गोरी के तीमनगढ़ आने की सबसे बड़ी वजह थी वो पारस पत्थर और सोना बनाने का वो फार्मूला जो राजा तिमनपाल के पास मौजूद था।